स्वागत है आप सभी का पवन सर स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 9th उपनिवेशवाद और देहात, जिसमें हम सरकारी अभिलेखों के अध्ययन के बारे में समझेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है, इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, राजस्व अदा करने में जमींदार की असफलता के कारण क्या थे और जमींदारों की शक्ति को कैसे सीमित किया जाता था। ये मुख्य जो टॉपिक है हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो इस वीडियो में हम निम्नलिखित टॉपिक समझेंगे। पहला टॉपिक, जोतदार का उदय। जोतदार क्या होते थे? उस समय जो किसान लोग हुआ करते थे, जो जमीनों को जोतते थे, तो उन्हें हम जोतदार कहते थे। दूसरा है, जमींदार अपनी ज़मीन को नीलाम करने से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते थे। जो जमींदार थे तो अपनी ज़मीन को नीलाम होने से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते थे। और पाँचवीं रिपोर्ट, जो कि मेन 3 टॉपिक है इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो जोतदार कौन थे, जमींदार अपनी ज़मीन को नीलाम होने से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते थे और पाँचवीं रिपोर्ट क्या थी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जोतदार का उदय कैसे हुआ था, जोतदार कौन थे, क्या कार्य करते थे। तो जोतदारों का जो उदय कैसे हुआ था, तो जोतदार जो कि धनी किसानों का एक वर्ग हुआ करता था। जोतदार जो व्यक्ति हुआ करते थे तो धनी किसानों का एक वर्ग हुआ करता था, जो 19वीं सदी में आते आते ज़मीन के बहुत बड़े रकबे उन्होंने हासिल कर लिए थे। अब जो 19वीं सदी में आते आते ज़मीन के बहुत बड़े जो टुकड़े हुआ करते थे उन सबको उन्होंने हासिल कर दिया था। किन्होंने? जो धनी किसान हुआ करते थे। धनी किसानों का एक वर्ग हुआ था जो कि 19वीं सदी में आते आते उन्होंने ज़मीन के बड़े भाग पर हासिल कर लिया। ठीक है। फिर दूसरा, स्थानीय व्यापार तथा स्थानीय साहूकारों के कारोबार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब जो स्थानीय व्यापार थे ना, वो स्थानीय साहूकारों के कारोबार पर नियंत्रण स्थापित करने लगे थे। जो व्यापार लोग हुआ करते थे उस पर नियंत्रण स्थापित करने लगे थे। तीसरा, इनके खेतों को बटाईदार जोतते थे तथा उपज का आधा भाग इन्हें देते थे। अब जो किसान हुआ करते थे तो जो बटाईदार होती थी, जिनकी ज़मीन होती थी, तो वह जोतदारों को दे देती थी और उनके नीचे जो व्यक्ति काम करते थे तो उन्हें भी कुछ बटाईदार कहते थे। तो उनको एक खेत दे देते कार्य करने के लिए, आप लोग कार्य करो, हम आधा अनाज आपको देंगे। तो इस प्रकार से जो कि बटाईदार भूमि को कई कई टुकड़ों में बांट देता था और वहाँ पर जो कि खेती की जाती थी। तो इनमें खेतों की बटाईदार जोतते थे और उनकी उपज करते थे, किसानी करते थे। ठीक है। चौथा, जमींदार शहरों में रहते थे जबकि जोतदार गांव में ही रह कर गांव वालों पर नियंत्रण बनाकर रहते थे। जमींदार जो कि शहरों में रहते थे जबकि जोतदार गांव में ही रहते थे, गांव वालों पर नियंत्रण बनाकर रहते थे। अब जो कि जमींदार हुआ करते थे जो शहर में रहते थे और जो जोतदार थे जो ज़मीनों को जोतते थे, फसल उगाते थे, वो कि गांव में रहते थे। जोतदार जमीन द्वारा गांव की लगान को बढ़ाए जाने का भी विरोध करते थे। अब जो कि जोतदार हुआ करते थे तो जमींदार द्वारा गांव की जो लगान होती थी, कर लगाते थे, तो उनको बढ़ाए जाने का भी विरोध करते थे कि इतनी ज़्यादा रकम ना लगाओ हम पर, इतना हम कर अदा नहीं कर सकते। तो जोतदार जमींदारों द्वारा गाँव की लगाए जाने वाली जो कि कर थी ना, उसको भी काफ़ी विरोध करते थे। छठवां, जब जमींदार की ज़मीन को नीलाम किया जाता था तब जोतदार ही उनकी ज़मीन को ऊंची बोली लगाकर खरीद लेते थे। ठीक है। तो छठवां जो कि है, जब जमींदार अपनी ज़मीन को नीलाम कर देता था तब उनके जोतदार जो हुआ करते थे तो वही उनको अच्छे दाम में उसी ज़मीन को खरीद लेते थे और उस पर खेती करते थे। अब जमींदार अपनी ज़मीनों को नीलाम से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते थे। अब जमींदार थे ना, तो ज़मीन को नीलामी से बचने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते थे, कौन कौन से तरीके से अपनी ज़मीन को नीलाम होने से बचाते थे। तो पहला, जो कि फर्जी बिक्री। सबसे पहले जो ज़मींदार लोग हुआ करते थे अपनी ज़मीन को बचाने के लिए फर्जी जो कि बिक्री लगाते थे। कि फर्जी मतलब बिक्री, किसी को बेचना हो फर्जी बेच देती थी। जैसे इनकी ज़मीन कोई खरीद रहा है तो जो व्यक्ति खरीदेगा सो उससे ज़्यादा बोली लगाकर या इसको खरीद लेंगे फर्जी की तरह। ठीक है। अब दूसरा, महिलाओं के नाम पर संपत्ति। जो महिलाओं के नाम पर जो कि वहाँ के व्यक्ति हुआ करते थे काफ़ी संपत्ति खरीदते थे। तीसरा है लाठियों का प्रयोग। तो लाठियों का प्रयोग भी करते थे वहाँ के लोग कि जो कि
खेत में कोई आ गया तो उसको भगाने के लिए लाठियों का भी प्रयोग करते थे, जानवर वहाँ पर आ गए तो। चौथा है किसानों का पुराना जमींदार से जुड़ाव। अब जो किसान लोग हुआ करते थे उनका जो कि जमींदार से पुराना जुड़ाव होता था। अगर कोई व्यक्ति से अपने खेत में काम करने के लिए कह दें तो उससे अपना पुराना जुड़ाव हो जाएगा एक तरीके से। जबकि किसानों का पुराना जुड़ाव होता था जमींदारों से, एक मतलब सदस्य मानते थे कि आप हमारे खेत में काम करती हैं, तो उनका एक जुड़ाव बना रहता था उनसे। अब पाँचवीं रिपोर्ट क्या थी, तो पाँचवीं रिपोर्ट की बात करें कि पाँचवीं रिपोर्ट क्या थी। पाँचवीं रिपोर्ट उन रिपोर्टों में से जो कि पाँचवीं थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रियाकलाप तथा प्रशासन को लेकर तैयार की गई थी। अब जो पाँचवीं रिपोर्ट थी तो वह रिपोर्ट थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कि क्रियाकलाप थे, उनका कार्य कैसा था, उनका प्रशासन कैसा था, उन सब की। दूसरा यह 1813 में ब्रिटिश की संसद में पेश की गई थी। अब यह जो कि 1813 में ब्रिटिश की संसद में पेश की गई थी। और तीसरा यह कि 102 पृष्ठों में जो कि विवादित थी, मतलब 1002 पन्नों पर लिखी गई थी। अब लिखने का उद्देश्य क्या था, अब इसको जो लिखने का उद्देश्य क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों द्वारा प्रशासन पर नज़र रखना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो जो इनके क्रियाकलापों और इनकी प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानकारी करने के लिए ये जो कि रिपोर्ट लिखी गई थी। और दूसरा जो कि भारत तथा चीन के साथ हो रहे व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म करना। अब जो कि भारत और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो इसके एक अधिकार को ख़त्म करना ही था। इसलिए इन्होंने एक जो कि लिखने का इसका मेन उद्देश्य रहा है। अब तीसरा है भारत तथा चीन के व्यापार से हो रहे लाभ का फ़ायदा सभी लोगों को दिलाना। अब भारत और जो कि चीन के बीच जो व्यापार हो रहा है तो उन सब का जो फ़ायदा है ना, सभी लोगों को मिल सके, सबको दिलाना ही इस जो कि पाँचवीं रिपोर्ट के लिखने का मुख्य उद्देश्य था। तो जो तीन प्रमुख जो कि उद्देश्य हो गए इसको लिखने की पाँचवीं रिपोर्ट की, कि भारत के लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अब मिलते हैं अगले पार्ट में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पे आने वाली नई नई वीडियो प्रोवाइड हो सके और मिल सके। तो धन्यवाद।